महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं इस भव्य आयोजन में हर कोई अपनी ओर से योगदान दे रहा है। महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसलिए शहर में रहने के लिए अलग अलग सुविधाएं की जा रही हैं, ताकि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को रात गुजारने में कोई परेशानी न हो। इसी कड़ी में अलगपुरी संगम रिजॉर्ट ने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बांस कॉटेज का निर्माण किया है। इस रिजॉर्ट के सारे कॉटेज असम के मुरली बांस से तैयार किए गए हैं। रिजॉर्ट के सारे कॉटेज आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जिससे यहाँ रुकने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। पर्यावरण के अनुकूल बांस से बना अलगपुरी संगम रिजॉर्ट महाकुंभ में परंपरा और प्रकृति के मिश्रण का अनोखा उदाहरण पेश करेगा। साथ ही प्रकृति से प्रेम करने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र भी होगा। इस जगह का नाम अलगपुरी संगम रिजॉर्ट है। अरैल में है ये? हाँ जी, अरैल और सोमेश्वर महादेव के जस्ट समीप में ही सटा हुआ ये रिजॉर्ट है। आपने बैम्बू कॉटेज बनाया है। बैम्बू कॉटेज बनाने की आपने कहाँ से सोची, और जब आप ये बना रहे थे तो उस बीच आपने बताया कि तमाम प्रोसेसेस और कई महीनों का इसको समय लग गया। आपने महाकुंभ को लेकर के सोचा था कि महाकुंभ कैसे दिव्य हो, भव्य हो, उसको लेकर के लोगों की एकोमोडेशन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपने बैम्बू कॉटेज बनाया। उसके बारे में बताइए। आज से 1.5 साल पहले हम लोग इस चीज को सोच रहे थे कि महाकुंभ आ रहा है और इस बार महाकुंभ में कुछ यूनिक किया जाए, कुछ परमानेंट किया जाए। चूंकि प्रयागराज में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, हर साल बाढ़ आता है और स्ट्रक्चर्स ढह जाते हैं। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग फिर आसाम गए। आसाम से बम्बू का कॉन्सेप्ट देखा, फिर वहां से 6 महीने से 7 महीने लगे इस चीज को, स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट होने पे, और ये आज बनकर के रेडी हुआ है। आपने बताया ये बैम्बू आसाम से यहाँ हाँ। आया है। इसको लाने की प्रक्रिया क्या थी, और इसके जो बनाने के कारीगर हैं उनके बारे में भी बताइए। सर देखिए, इसके लिए हमने आसाम के कुछ वहाँ के जो ये एक्सपर्ट्स थे उनको हायर किया, और वो लोग अपने ट्रक के थ्रू सारा माल ला करके यहाँ पे बनाया, जिसकी वजह से प्रयागराज में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और एक आसाम में हुआ। और मैं इनफैक्ट ये भी बोल रहा हूँ कि महाकुंभ से पूरे भारत में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है और एक अर्थव्यवस्था को भी आधार मिला है। बैम्बू को ही आपने कॉटेज बनाने के लिए क्यों चुना? क्योंकि हम प्रयागराज में घूम रहे हैं, तमाम कॉटेज बनाए जा रहे हैं जिसमें पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कई जगह परमानेंट कॉटेज बनाए जा रहे हैं जिसमें लोहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम और डोम भी बनाए जा रहे हैं, कई जगह डोम कॉटेज बनाए जा रहे हैं जिसमें भी पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने बैम्बू पर रिलाई किया, ऐसा क्यों? सर ये तो पहली चीज तो ये बैम्बू है, बट इसमें भी स्पेशलाइज्ड है। जो कृष्ण भगवान मुरली वो भजन करते थे जिस बांस से, उस बांस के बने हुए बैम्बू कॉटेजेस हैं ये। तो कृष्ण भगवान की जो बांसुरी होती थी, उस बांसुरी से बने हुए कॉटेजेस के है ये बम्बूज हैं हमारे। तो बिल्कुल यूनिक, और चूंकि इको फ्रेंडली है, और ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। कुटिया जो हुआ करती थी पहले भी एक बॉम्बू से बनती थी, न कि टेंट से। तो हम लोग उस वजह से इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे धरातल पर उतारे हैं। वहीं रिसोर्ट के परिचालक प्रबंधक आदित्य सिंह ने प्रकृति संरक्षण पर जोर देते हुए महाकुंभ में आने वाले मेहमानों से प्लास्टिक के उपयोग से बचकर जीरो वेस्ट और ग्रीन कुंभ पहल का समर्थन करने का आग्रह किया है। हम लोग का एक नारा था, दिव्य भव्य सुरक्षित डिजिटल प्लस ग्रीन कुंभ। तो हम लोगों ने ये ग्रीन कुंभ पे काम किया हुआ है कि जिससे वजह से एक पॉल्यूशन ना हो, पॉलीथीन्स वगैरह ज्यादा यूज ना हो। इस बार तो हम लोगों ने ट्राई किया है कि हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। जो भी विजिटर हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि आप महाकुंभ में अगर हमारे यहाँ रुकने आ रहे हैं तो प्लीज डोंट कैरी प्लास्टिक के बैग्स, थैले वगैरह कुछ भी मत लाइए, क्योंकि ये पूरा ग्रीन कुंभ होने वाला है, जिससे हमारी गंगा भी मैली ना हो और हमारा एकदम स्वच्छ और एक बिल्कुल ही अच्छा गंगा का एक जो निर्मल गंगा, यमुना, सरस्वती वो बिल्कुल स्वच्छ रहे। घाटों की सफाई रेगुलर चल रही है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग भी कुछ साफ सफाई में योगदान कर सके।